नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देश के बहुचर्चित कांड निर्भया कांड के आरोपी की तरफ से रहे एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह उज्जैन पहुंचे। उस दौरान देश में प्रथम महिला शबनम सलीम की फांसी को लेकर हमारी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान उन्होंने कई महापुरुषों का उदाहरण दिया। इसके साथ ही उन्होंने किसान कानून को लेकर चर्चा में बताया, भारत कृषि प्रधान देश है, किसान अन्नदाता है और किसान अनाज उगाता है तो भारत माता के जवान उसे ग्रहण करते हैं। उस दौरान यदि कृषि कानून सरकार लागू करती है और मल्टीमीडिया कंपनी को प्रवेश देती है तो किसानों को बड़ा नुकसान देश में होगा, क्योंकि किसान भारत देश का एक पुत्र है, आतंकवादी नहीं। देश की सरकार ने कई किसानों को देशद्रोही की धारा में बंद कर दिया है, जो कि नियम के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह के द्वारा कुछ विष कन्याओं द्वारा कानून का दुरुपयोग कर झूठे प्रकरण में फंसा दिया जाता है, उसके ऊपर भी एक अच्छा संदेश देते हुए उन्होंने बताया, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। इसके साथ बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ भी नारा होना चाहिए, लेकिन उनकी कोई भी नहीं सुन रहा है। ऐसे में पुरुषों के लिए भी कानून होना चाहिए। आइए सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह की जुबानी। सर बताइए, आप शबनम सलीम को लेकर भी केस लड़ रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर भी लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि विष कन्या जो शहर में कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? देखिए, विष कन्या जो पहले आपने वही सवाल पूछा, फिर मैं उसी से शुरू करूँ जवाब। आपके उज्जैन मध्य प्रदेश में भी विष कन्याओं का बहुत बोलबाला है। जितना दुरुपयोग इस देश में, और उज्जैन मध्य प्रदेश नहीं इस देश में भी महिला कानूनों को होता है, महिला कानूनों का जब तक दुरुपयोग नहीं रुकेगा, क्योंकि महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला आयोग है, महिला कोर्ट है, महिला थाना है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, तो पुरुष के लिए तो कुछ नहीं है, ना पुरुष आयोग, ना पुरुष मंत्रालय, ना पुरुष हेल्पलाइन, ना पुरुष हेल्प डेस्क, ना पुरुष को के लिए कोर्ट है ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए इस देश में 150 से 250 पुरुष रोजाना आत्महत्या करते हैं। बड़ा दुखद है, हमारी प्रतिभाओं की हत्या होती है आत्महत्या के द्वारा। तो इसमें जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा और देश की माननीय न्यायालय जब तक दुरुपयोग करने वाली, जो महिला के हित के लिए कानून बनाए गए और महिला के हितों का जो दुरुपयोग होता है, जब तक उसका पूरी तरह से सदुपयोग नहीं बदलेगा और दुरुपयोग करने वाली विष कन्याओं को, जिनको कहा है आपने, उनके दांत को जहर की, विष कन्या जो होता है उसमें जहर की थैली होती है, जब जब काटती है तो उसमें से जहर निकल आता है। जब तक विष की और विष कन्याओं की जहर की थैली नहीं उखाड़ी जाएगी, और थैली उखाड़ेंगे देश की न्यायालय, देश का संविधान, देश का सिस्टम, न्यायपालिका और देश के कानून बनाने वाली संस्थाएं। जब तक महिला कानूनों का दुरुपयोग नहीं होगा तब तक इस देश में पुरुषों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुकेगा। इसके लिए कठोर कानून बनने चाहिए, एक बात। दूसरी बात किसानों की है। किसानों के आंदोलन को लगभग 3 महीने हो गए हैं। 200 से अधिक किसानों के परिवारों के चिराग बुझ चुके हैं। कुछ हत्या, कुछ आत्महत्या, कुछ सुसाइड, इस तरह से हुए हैं। उनके परिवारों की चीख को कोई नहीं सुन रहा है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि अब संत हैं, पूरी तरह से किसान हैं, और आपके मध्य प्रदेश के माननीय नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कृषि मंत्री हैं, उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि जैसे हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिकाओं के बाद इन कानूनों पर स्टे लगवाया, रुकावट लगाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये माना गया कि कानून गलत हैं, कानून किसानों के हित के नहीं है, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई, आपने देखा। तो ऐसी स्थिति में किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए भारत सरकार को एक ऐसा बनाना चाहिए कि या तो ये कर दें, अगर कानून वापस लेने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत है तो ये तो कर सकते हैं कि किसान कानूनों को लागू करने का काम अपनी अपनी राज्य सरकारें करें। जो राज्य लागू करना चाहे उसे लागू कर दे, जो राज्य नहीं लागू करना चाहे ना लागू करे, ये उनकी अपनी क्षमता है। कम से कम दिल्ली की सीमा तो खाली हो, दिल्ली पर रोते हुए किसानों का रुदन, उनका रोनापन तो खत्म हो। कम से कम इस देश की आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है, किसान की कुछ तो सुनवाई हो। किसानों पे देशद्रोह के केस लगाए जाते हैं, आपने दिशा रवि के केस में देख लिया। कोई अगर ट्वीट कर दे, कोई कुछ बोल दे, कहीं कुछ कहे, उस पर यह हंगामा होने लगता है। और माननीय अदालत ने बहुत अच्छा रोल निभाया। उन्होंने कहा अगर आपकी सरकार के साथ असहमति है, विचार नहीं बनते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप देशद्रोही हैं। लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती, लोकतंत्र के मूल्यों के साथ सौदा और समझौता नहीं हो सकता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पटियाला हाउस में बेल दी। तो इस तरह से किसानों के लिए देश की सरकार, प्रदेशों को, सरकार को, सबको जोर लगा के, बिना राजनीति के, किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का नहीं है, वो खुद पीड़ित हो गया, का पेट भरता था।
और अब सीमा के लिए जवान भी देता था। सबसे बड़ा काम किसान करता है, पेट भी भरता है और सीमा पर जवान भी भेजता है और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में लपेटकर अपने जवानों को अपने हम उनका अंतिम संस्कार भी करता है जब वो शहीद हो जाते हैं और अपने खेत में उनकी मूर्ति भी लगाता है। तो ऐसी स्थिति में किसानों के साथ भी सरकार को नरम रवैया अपनाते हुए ये करना चाहिए। सवाल शबनम और सलीम को लेके, शबनम और सलीम ने क्या किया क्या नहीं किया, इस बात की उन्हें सजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उनकी याचिकाओं को निरस्त करके उन्हें मिल चुकी है। अब आप उन्हें जीवन दान दें। जो हम लोगों ने प्रदेश के महामहिम राज्यपाल साहब के यहाँ उस शबनम की याचिका लगवाई है, दया याचिका, कम से कम आप जो पीछे हुआ वो हुआ, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? जेल को सुधार गृह क्यों कहा गया है? क्या जेल को फांसी घर बनाएंगे? जेल को फांसी घर मत बनाइए। आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पूरी दुनिया में भारत अहिंसा के लिए जाना जाता है। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने इस देश में हिंसा को फांसी कहा था कि फांसी की सजा हिंसा है। तो इस देश में अगर आप अहिंसा रखना चाहते हैं, जिसकी वकालत पूरी दुनिया में गांधी जी के द्वारा की गई, तो इस सिद्धांत के द्वारा अगर आप देश में अहिंसा को चलाना चाहते हैं तो आपको फांसी की सजा पर रोक लगानी पड़ेगी और फांसी को खत्म करना पड़ेगा। हम इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। फांसी देने वाला लगने वाला तो चला जाता है, लेकिन उससे जो जुड़े हुए परिवार है, उससे जो जुड़ी हुई फैमिली है, उनका क्या होता है? उनका कैसे जीवन यापन होता है? वो अनाथ हो जाते हैं। अगर आपने ताज के सिर पर से हाथ साया माता पिता का छीन लिया, जब वो बेसहारा हो जाएगा, जब वो अनाथ होकर बड़ा तो हो जाएगा। मैं इसीलिए माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, और तो मैं तो देश के सभी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, सजा के खिलाफ लिखे, देश के महामहिम राष्ट्रपति को लिखे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी जी तो संत हैं, संतों के भी पराकाष्ठा पर हैं। अगर वो एक बच्चे को, और प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब उस याचिका पर सुनवाई करके अगर एक बच्चे को उसके माता पिता का साया दे पाते हैं, तो जब वो बच्चा निकाह पे बैठेगा और उसकी माँ बाप का हाथ उसके सिर पर होगा, दुआओं का हाथ होगा, तो निश्चित रूप से वो इस देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा। और अगर आपने अच्छा नागरिक एक बना लिया तो आपकी फांसी की सजा को जरूर राहत मिलेगी और जो मरने वालों की भी आत्मा को राहत मिलेगी। हमारा देश न्यायप्रिय है, न्यायपालिका है, न्याय पे भरोसा करता है और इसीलिए हम फांसी की सजा के खिलाफ हैं और फांसी की सजा पर रोक लगना चाहिए। और उज्जैन में आए हुए हैं, महाकाल से भी हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी सरकारों को इन तीनों मुद्दों पर, महाकाल तो महाकाल हैं, महाकाल की कृपा अनंत है, अपरंपरार है, अचर है, अमर है, अविनाशी है, वो हमारे इन तीनों आपके सवालों पर किसानों के लिए सद्बुद्धि दे, भारत सरकार को सद्बुद्धि दे, और पुरुषों के लिए जो कानून है, जो उनके साथ जो इंसाफ नहीं हो पाता है, उसके लिए महाकाल दें और शबनम सलीम के लिए भी जीवन दान दें। ऐसी हम आशा और विश्वास करते हैं।